आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विद प्रिंटर, मतलब प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, तो प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है जी सर। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि प्रिंटर क्या है। आउटपुट डिवाइस है जिससे क्या डिवाइस है। अब प्रिंटर आप सबने देखा भी होगा, जगह जगह लगा होता है, हर ऑफिस वगैरह में। इसका काम होता है प्रिंट करना। आप लोगों ने प्रिंटिंग कराई भी होगी, जैसे आपने कभी अपना रिज्यूमे प्रिंट कराया होगा। यस सर। या अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया होगा। फोटोकॉपी मशीन देखे हो? जी सर। जी, फोटोकॉपी मशीन भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है। ठीक है, यस यस। मतलब प्रिंटर का काम होता है प्रिंट निकालना। जैसे मान लीजिए अभी हम जिस पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी है ना। यस सर, हार्ड कॉपी नहीं है। हाँ, ये सॉफ्ट कॉपी। यस सर। अगर हम चाहें कि इसको टच कर लें तो टच नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर में है। यस सर। और इसको अगर हमें बाहर निकालना हो, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम इसको बाहर निकाल के कहीं पे यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको रखना चाहते हैं, या हम मान लीजिए कहीं पे इसको लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्लास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा। और प्रिंट निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? प्रिंट निकालने के लिए हमें प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। यस सर। देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट का आपको अगर प्रिंट निकालना है तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि आपको क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर चाहिए। और किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट क्यों निकालना है? ताकि हम उसको कहीं भी बिना किसी डिवाइस के शो कर सकें। जी सर। है कि नहीं? अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल लेते हैं तो उसको दिखाने के लिए कोई डिवाइस नहीं ना चाहिए होती है। नो सर। और मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी में, तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई डिवाइस चाहिए। मोबाइल चाहिए, या लैपटॉप चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए। है कि नहीं? जी सर। अब भाई सब लोग तो मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं। है कि नहीं? जी सर। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब यूज नहीं करना जानते हैं। तो उनके लिए भैया प्रिंटर की बहुत वैल्यू है। उनको हर एक चीज क्या चाहिए? कागज पे प्रिंट चाहिए। तो कागज पे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रिंटर। अब प्रिंटर कई तरह के आते हैं, अलग अलग तरह के प्रिंटर आते हैं, और अलग अलग तरह से उनका यूज किया जाता है। वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रिंटर को कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो दो तरह के प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे आजकल आज की डेट में जब हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक कोरोना पॉजिटिव लोग और एक कोरोना निगेटिव लोग। है कि नहीं? यस सर। तो इसी तरह प्रिंटर का भी वर्गीकरण अगर किया जाए, दो भागों में अगर उसको बांटा जाए तो दो तरह के प्रिंटर निकल के सामने आएंगे। एक आएगा इम्पैक्ट वाला और एक आएगा नॉन इम्पैक्ट वाला। सर हेलो हम्म सर, कौन कोरोना पॉजिटिव है सर? जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आज की डेट में ह्यूमन बींग्स को बांटा जाए दो भागों में तो दो तरह के लोग हैं ना, दो तरह के हाँ जी इंसान सर। हैं धरती पे। जी सर, है हर हर कैटेगरी के लोग। एक कोरोना पॉजिटिव है और एक कोरोना निगेटिव है। एक जिनको कोरोना हो गया, एक जिनको नहीं हुआ है। जी सर। हाँ, हम तो सर डर गए। इसी तरह से अगर प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए तो दो तरह के प्रिंटर्स, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट। भाई देखो, कोरोना एक बीमारी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो भी जाता है किसी को तो उसको उचित इलाज की जरूरत है। ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जी सर।
क्योंकि कोई भी बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है, बस उसका बिल्कुल सर। रोकथाम किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसका मतलब गवर्नमेंट की तरह नहीं कि पूरा देश बंद कर दीजिए, और नो आप सर। जैसे लोग जो 15-15 दिन क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर है। तो अब बात आती है भैया, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं। ठीक है सर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जिसका प्रिंट हेड, अब प्रिंटर में क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है। क्या होता है? प्रिंट हेड, प्रिंट करने वाला हेड। जैसे हम लोगों को कुछ लिखना होता है तो हमको क्या जरूरत पड़ती, पेन की जरूरत पड़ती ना कोई पेन पेंसिल यूज करना पड़ता है ना, पेन पेंसिल मार्कर, है कि हाँ नहीं? सर। इसी तरह प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग करने का काम कौन करता है? हेड करते हैं हाँ, प्रिंट हेड, उसको प्रिंट हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंट हेड। हेड। तो जिस प्रिंटर में प्रिंट हेड पेपर को टच करे वो वाले प्रिंटर कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। समझ गए? जी सर। पेपर को प्रिंट हेड के द्वारा अगर टच करके प्रिंटिंग हो रही है तो वो प्रिंटर कौन सी प्रिंटर है? इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आएंगे। और अगर बिना पेपर को टच किए प्रिंटिंग हो जा रही है तो ये वाले प्रिंटर क्या कहलाएंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात आती है सर, चलिए ये तो समझ में आ गया, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जाम्पल है वो है डीएमपी। नाम सुना आप लोगों ने कभी इसका? डीएमपी सर बोले तो हेलो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हेलो सर। हाँ, यस सर। सर आवाज आपकी रुक रुक कर आ रही है। एक मिनट एक मिनट। तो दो तरह के प्रिंटर है, कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, पेपर को टच करता है हेड, यस सर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर को टच नहीं पेपर कर। को टच नहीं करेगा और प्रिंटिंग हो जाएगी। कौन सा प्रिंटर ज्यादा अच्छा है? नॉन इम्पैक्ट वाला ज्यादा अच्छा है और महंगा आता है और एडवांस प्रिंटर है ये। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल मैं क्या बता रहा था कि कौन कौन सा, एक डीएमपी है। ये डीएमपी प्रिंटर आप लोगों ने अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखा होगा, जैसे रेलवे का टिकट विकट निकलवाए होंगे कभी। यस सर। तो वहां पे जो प्रिंटर लगे होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स ही होते हैं ज्यादातर। कारण ये है कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। बेटा गिलास पानी लाओ। समझ में आई लेता बात? हूँ। सच्चिदानंद, जी सर। रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, और पानी और जो भी तुम्हारा है, पानी और पेशाब करने वाला, वो सब माइक बंद करके मंगाओ। यस। सॉरी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यानी जो पेपर को टच करे, और नॉन इम्पैक्ट जो पेपर को टच ना करे। ना करे। भाई देखो, पेपर को टच करने वाला इसका प्रिंट हेड पेपर को टच करेगा इम्पैक्ट वाले का, और इसका प्रिंट हेड पेपर को टच नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा मैं बता रहा था कि कौन से प्रिंटर है? डीएमपी। और मैं क्या बता रहा था कि ये आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? गवर्नमेंट ऑफिसेज में जरूर मिलेंगे। जैसे रेलवे से आपने कभी टिकट निकलवाया होगा तो उसमें वो जो प्रिंटिंग होती है वो इसी प्रिंटर से प्रिंट करके देते हैं वो लोग, डीएमपी वाले से। कारण कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। समझ गए ना? यस सर। अब मान लीजिए आप 10 रुपए का टिकट खरीद रहे हैं और 10 रुपए प्रिंटिंग में ही चला जाए तो फिर रेलवे को बचेगा क्या? समझ रहे हैं? यस सर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी महंगी होती है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसमें जो यस सर। कंज्यूमेबल होते हैं ना, कंज्यूमेबल मतलब प्रिंटर का कंज्यूमेबल क्या होता है? इंक। कंज्यूमेबल मतलब समझते हो ना, कि जिसको कंज्यूम करके वो काम कर पाए। जैसे हम लोग की बाइक है,
उसका कंज्यूमेबल क्या क्या है? एक तो मोबिल हो गया भैया, बिना मोबिल के तो इंजन चलेगा नहीं। और दूसरा क्या हो गया? पेट्रोल। जी सर। तो बाइक का कंज्यूमेबल मोबिल और पेट्रोल है, इसी तरह प्रिंटर का कंज्यूमेबल क्या होता है? इंक। क्या होता है? इंक। इंक। बिना इंक के कोई प्रिंटिंग हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। चांस तो नहीं है। इसमें जो इंक पड़ती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंक पड़ती है या जो इंक कार्ट्रेज यूज होती हैं, वो इंक थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। जी सर। और इसमें जो इंक पड़ती है, वो इंक जो होती है वो सस्ती होती है, चीप होती है, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो जहां पर भी ऐसा प्रिंट निकालना है जिस पेपर की वैलिडिटी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहनी, जैसे आपका टिकट हो गया, बिल हो गया, तो वहां पे लोग कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर हुई बात? जैसे मान लीजिए आप एज ए इंजीनियर जॉब करोगे, आपसे किसी ने पूछा भैया हमको अपने दुकान पे बिल निकालने के लिए प्रिंटर चाहिए, तो आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हो? इम्पैक्ट प्रिंटर लेने के लिए। आप भैया इम्पैक्ट प्रिंटर लगाओ अपने यहाँ। इम्पैक्ट में आप कई सारे प्रिंटर आते हैं, जैसे डीएमपी सजेस्ट कर सकते हो, है कि नहीं? क्लियर हुई बात? अब मान लो किसी को किसी के पास फोटो प्रिंट निकालना है, मान लीजिए, नहीं होते हैं स्टूडियो वाले जिनको फोटो यस सर। तो फोटो ऑटो का अच्छा प्रिंट किससे आएगा? इंकजेट प्रिंटर से। किससे? अब देखो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रिंटर आते हैं, एक इंकजेट और दूसरा लेजर। कौन सा? लेजर। ठीक है। तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट में। ठीक है। सबसे महंगी कॉस्ट पड़ती है इंकजेट की। क्यों? क्योंकि इससे आप किसी भी रिजोल्यूशन का प्रिंट निकाल सकते हैं, हाई से हाई रिजोल्यूशन। और लेजर प्रिंटर की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। जो फोटोकॉपी मशीन आप लोग देखे होंगे, फोटोकॉपी मशीन जो होती है वो लेजर प्रिंट टेक्नोलॉजी पे ही बनी होती है। ठीक है। तो लेजर प्रिंटर की कॉस्ट थोड़ी कम होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट, और इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो सबसे अच्छी प्रिंट क्वालिटी आपको इंकजेट में ही मिलेगी। समझ रहे हैं? बोलिए यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ माइक ऑफ कर लो। कौन है यार? माइक ऑफ करो। संजय। आनंद है सर। श्वेता। देखो भाई, कितना आ गया समझ में? तो आगे श्वेता तो भैया सुधर ही नहीं सकती है। अब देखिए, अब यहाँ देखो क्या करा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आप क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी ग्राफिक्स की। क्यों? क्योंकि भैया ये डॉट लगा लगा प्रिंट करेगा, तो क्या आप मान लो अपनी फोटो प्रिंट करा दोगे डॉट मैट्रिक्स से, तो पहचान नहीं पाओगे अपनी फोटो। ठीक है। यस सर, केवल डॉट डॉट से करें। हाँ, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है, इसका नाम ही डॉट मैट्रिक्स है, मतलब डॉट डॉट बना के ये प्रिंट करता है। यस सर। वैसे तो हर प्रिंटर डॉट डॉट से ही प्रिंट करता है, लेकिन इसके डॉट डॉट साफ पता चलते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत प्रिंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है इसकी। किसकी? लेकिन ये प्रिंटर यूज बहुत ज्यादा होता है, ये भी जान लीजिए। कारण प्रिंटिंग कॉस्ट का कम होना। प्रिंटिंग कॉस्ट का कम होना। समझ रहे हैं? देखो, डीएम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग आप देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। ये देखो, दिख रहा है? यस सर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग है, ऐसे प्रिंट होता है।
समझ रहे हो? यस सर। तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट उतनी अच्छी, प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है? सस्ती है। हाँ सस्ती। इसीलिए आपको जहां पे भी देखो ऐसा आपने देखा होगा प्रिंट। यस सर देखें। बैंकों में भी लगा रहता हाँ है। बैंक में मॉल में रसीद काटते हैं सर। भैया देखो जहां पे भी ऐसा प्रिंट निकालना है ना जिस प्रिंट की वैलिडिटी बहुत कम दिन की है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? डीएमपी प्रिंट लगा हाँ डीएमपी DMP प्रिंट लगवा प्रिंटर सकते हैं। इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ गए? इसकी प्रिंट क्वालिटी देखिए ऐसी होती है। तो ये समझ में आ गया ना डीएमपी प्रिंटर। अब देखो डीएमपी प्रिंटर देखोगे कैसे, देखोगे तो ऐसा आपको इसमें देखो जो पेपर लगता है डीएमपी प्रिंटर में ऐसा वाला लगता है, इसके दोनों तरफ छेद होता है। यस सर। इसको ट्रैक्टर फीडर बोलते हैं। समझ रहे हो इस पेपर को? नहीं समझे? समझे सर। मतलब इसका जो पेपर होता है ना वो भी अलग टाइप का होता है। देखो ऐसा दोनों तरफ क्या होगा? छेदा छेद हाँ ऐसा छेद, गोल सा छेदा होगा। ऐसे छेद छेद होता है। मालूम है क्यों? पेपर को ऊपर खींचने के लिए और पेपर को बाहर निकालने के लिए। ये छेद यूं ही नहीं है, समझ रहे हो? ये छेद नहीं रहेगा ना तो ये पेपर ही अंदर नहीं जाएगा प्रिंटर के। समझ रहे हो? यस देखो ऐसा, देखो कैसे प्रिंट करता है ये समझो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्किंग। देखो ये कैसे प्रिंट करता है। दिख रहा है ना? बोलो। यस ये देखो कैसे प्रिंट करता है। वो पेपर को हेड टच कर रहा है ना, यस सर। ये जो टच कर रहा घूम रहा है ना इधर उधर, यस ये वाला पोर्शन, यही प्रिंट हेड है। और देखो ये जब प्रिंटर चलता है ना तो आवाज भी करता है बहुत। यस सर। ये भी एक कमी है इसकी। दिख रहा है ये देखो। अब प्रिंटिंग स्पीड देख रहे हो ना यस सर। कितनी अच्छी है। अगर मान लो 1000 प्रिंट निकालना होगा तो आप गंजे हो जाएंगे। गंजे यस सर। दिख रहा है ये देखो, आराम से प्रिंट देके और घर चले जाइए। देखो एक टेस्ट पेज प्रिंट करने में 1.5 मिनट लग गया इसको। दिख रहा है? और ये देखो ये ट्रैक्टर फीडर पेपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रैक्टर फीडर पे लगने वाला पेपर। ये दोनों तरफ ये जो आप देख रहे हो ना गोल गोल, ये गोल गोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पेपर ही फीड नहीं होगा प्रिंटिंग के लिए। ठीक है? यस सर। सर तो बहुत टाइम लगाता है ये प्रिंटर। अगर ज्यादा बड़े बड़े डॉक्यूमेंट प्रिंट दोगे तो दिक्कत होगी। तो छोटे छोटे जैसे नहीं टिकट उकट निकालना हुआ, यस ये सब के लिए बहुत यूजफुल है ये। देखो क्या कह रहा है कि यूजेस मैट्रिक्स ऑफ मेटल। इसमें जो प्रिंट हेड देख रहे थे ना उसमें मेटल की पिन्स लगी होती। मेटल पिन मतलब धातु की बनी हुई पिन्स लगी हुई। और वो जो पिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या बनाती हैं? डॉट। डॉट हाँ,
देखो क्या कह रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट बनता है किसके किसके बीच, प्रिंट हेड और रिबन कार्ट्रिज। और रिबन कार्ट्रिज। देखो 3 चीजों के बीच बनता है, प्रिंट हेड, रिबन कार्ट्रिज और पेपर। सर Yes. सर डॉट का मतलब बिंदी ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिंदी, Yes. डॉट डॉट, ठीक है। जी अब देखो ध्यान दो, अब बात आती है एक नई चीज आ गई, प्रिंट हेड देख लिया, पेपर जानते हैं पेपर कैसा होता है, रिबन कार्ट्रिज क्या होती है। देखो रिबन कार्ट्रिज क्या होती है, रिबन कार्ट्रिज यानी जिसमें इंक होती है, जी सर। समझ गए। जो Yes, डॉट sir. मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें जो इंक लगती है ना, वो रिबन कार्ट्रिज के फॉर्म में लगती है। किस फॉर्म में, रिबन, Ribbon रिबन कार्ट्रिज, ऐसी, समझ रहे हो, ऐसी, जी सर, पासबुक में सर लगता है पासबुक मशीन वगैरह में ना सर? ठीक है। जी पासबुक सर। मशीन नहीं, पासबुक प्रिंटर होते हैं, ठीक है, ओ सर, सॉरी सर। ठीक है। अब देखो, तो ये रिबन कार्ट्रिज में जो रिबन आपको दिख रहा है ना, ये रिबन में इंक होती है, इंक। तो इस पे जब वो मेटल वाली पिंस जो है, इसी इंक को पेपर पे ले जाती है, जी सर। स्ट्रोक करके, स्ट्रोक समझ रहे हो ना, धक्का देके, पक्का देखिए। स्ट्रोक मार मार के यही इसी की इंक क्या कर दी जाती है, पेपर पे पहुंचा दी जाती है। और आपका जी जो भी सर। डॉक्यूमेंट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये तीनों चीजें, प्रिंट हेड यानी वो जो मेटल पिंस हैं, और ये जो रिबन कार्ट्रिज है जिसमें इंक भरी रहती है, और पेपर, ये तीनों चीजों का फिजिकल कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है किसमें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट। Printer. और इसका जो प्रिंट हेड होता है ना, प्रिंट हेड वो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेक्नोलॉजी पे बना होता है, और उसमें से आवाज जरूर आती है, जब वो प्रिंटिंग करेगा तो नॉइजी होगा, नॉइजी समझ रहे हो ना, यस सर, Yes, sir. आवाज का वो। आवाज करेगा। और मालूम है वो इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने सारे कवर वगैरह खोल दिए थे इसके। तो ये कवर ओवर इसमें इसलिए लगे होते हैं ना कि आवाज जो है उसी में रह जाए, प्रिंटर के अंदर ही, थोड़ा स्लो हो जाए। हाँ, आवाज ज्यादा बाहर ना आए। तो ये नॉइज को रोकने वाले कवर होते हैं। क्लियर हो रही बात। यस Yes. क्यों, क्योंकि ये कवर हटा दोगे पता चलेगा ऑफिस में बैठ के काम ही नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात। जी Yes. सर। आगे क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कि भैया बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाले डॉक्यूमेंट और ग्राफिक्स वे प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो आप सच्चिदानंद की फोटो कह दिए इससे प्रिंट करने को, यस तो सच्चिदानंद, हाँ, तो सच्चिदानंद की फोटो ये डॉट 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 करके बनाएगा, बेकार हो जाए। तो वो सच्चिदानंद की जगह विकास की फोटो लगने लगेगी, यस सर, पहचान नहीं आएंगे। जान नहीं पाएंगे आप, ठीक है। यस आगे देखो क्या कह रहा है, ज्यादा यूजफुल कहाँ है भैया, कि आपको मल्टी पार्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हो ना, मल्टी पार्ट समझ रहे हो ना, कि पार्ट वाइज, एक यस जैसे नहीं टिकट होता है, एक निकला फिर दूसरा निकला फिर तीसरा निकला, समझ रहे हो, पार्ट वाइज। आप इसके पेपर में देखोगे ना, तो पेपर में पार्टिंग बनी रहती है, इसको नहीं वो देखते हो, प्रिंट देता है, टिकट प्रिंट होती, फाड़ के आपको दे देता है। यस यस सर। सर। तो मल्टी पार्ट डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, बिलिंग विलिंग के लिए, टिकटिंग के गैस लिए, का जो पर्ची कटता सर उसके लिए भी हाँ लगा उसके लिए, मतलब जहाँ पे भैया कई पार्ट वाले डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हो बहुत सारे कस्टमर्स के, कुल मिला के बिलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रिंटर है ये, समझ गए ना। यस सर। इसमें 9 पिन का प्रिंटर आता है, 9 पिन वाला 24। और 24 पिन वाला, ठीक है ना। तो 9 पिन वाला जो प्रिंटर है वो थोड़ा और स्लो हो जाएगा, और 24 पिन वाला जो, देखो दो तरह के प्रिंट हेड है, 9 पिन वाला प्रिंट हेड और 24 पिन वाला।
तो अगर आपको छोटे छोटे पेपर प्रिंट करने हैं, जैसे टिकट उकट टाइप के छोटे छोटे पर्ची टाइप, तो आप कौन सा खरीद लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा? 9 पिन। 9। और अगर बड़े बड़े पेपर प्रिंट करने, जैसे नहीं आपकी गाड़ी की आरसी वगैरह होती है, जी सर। गाड़ी की आरसी उरसी भी अभी भी देखते हो ना, इसी से प्रिंट करके देते हैं सब। तो बड़े बड़े पेपर प्रिंट करने हैं तो आप 24 पिन वाला खरीदिए, वो जल्दी थोड़ा करेगा काम। भैया इसकी यस सर। स्पीड जब आप प्रिंटर खरीदने जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो 30 कैरेक्टर पर सेकेंड से 550 कैरेक्टर पर सेकेंड तक के प्रिंटर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और आजकल इससे भी ज्यादा वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पीपीटी पुरानी है, ठीक है। तो इससे ज्यादा कैरेक्टर पर सेकेंड वाले प्रिंटर आप, मतलब मान चलिए 1000 कैरेक्टर वाले प्रिंटर आपको मिल जाएंगे, जो एक मिल सेकेंड जाएंगे। में 1000 कैरेक्टर क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। अच्छा, जनरली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कनेक्ट होता है किस पोर्ट से? एलपीटी पोर्ट, 25 पिन वाला। क्लियर हो रही बात? यस यस सर। जी सर। एलपीटी पोर्ट से 25 पिन का, यस सर। जिसको पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं। ज्यादातर आपका मैजेंटा कलर में आता है। सर एलपीटी पोर्ट कैसा होता है? पोर्ट और कनेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैसा होता है एलपीटी पोर्ट। कौन पूछ रहा भाई? ये श्वेता। 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 देखो भाई श्वेता, एलपीटी पोर्ट, जी सर एलपीटी ये कौन पोर्ट अभी श्वेता है सर? 25 पिन का होता है। दिख रहा है एलपीटी सर पोर्ट? संजय संजय श्वेता। इसी पोर्ट से जी ज्यादा सर। कनेक्ट होता है ये। सर संजय सर श्वेता है। ठीक है भाई, यस जी कितना आ गया समझ में? यस सर। जी यस इसके बाद देखो सर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको दिख रहा है, ये पहचान लोगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? यस बोलो। जी सर, सर। एप्सन का ना सर? अरे और भी कंपनियों का आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, केवल एप्सन का ही नहीं आता है। जी सर, टीवीएस का आता है, बहुत सारी सर। हाँ टीवीएस का बहुत ज्यादा बिकता है, टीवीएस का। जी सर। देखो एप्सन का डॉट कब मिलेगा? मैट्रिक्स प्रिंटर, टीवीएस का बहुत ज्यादा बिकता है डॉट मैट्रिक्स जी प्रिंटर। सर। जी सर। और एप्सन का सर रिबन बहुत ज्यादा बिकता है। भाई जिसका प्रिंटर ज्यादा बिकेगा उसी का रिबन भी बिकेगा, ठीक है। जी सर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो कई कंपनियां, देखो एप्सन है, दिख रहा है, कैनन है, ठीक है, टीवीएस। टीवीएस तो भैया एकदम A1 क्लास का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाता है। तो इसमें टीवीएस दिखा नहीं रहा, लेकिन टीवीएस का आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जी सर। देखो टीवीएस का ऐसा वाला, ये बहुत मिलेगा। जी सर। तो आप सर लोगों यही को मिलेगा? हाँ ये ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा बिकता है ये, कहीं भी मिलेगा? ठीक है ना। यस जी सर। यस अब देखो ये रिबन इंस्टॉलेशन बता रहा है, ये भी देख लो रिबन कैसे लगती है प्रिंटर में। तो ये प्रिंटर निकाल रहा है, देखो ये प्रिंटर है, पूरा अनबॉक्स कर रहा है ये, ठीक है। यस सर। देखो ये नया नया प्रिंटर खरीद के लाया है सब, ठीक है। अब देखो समझो, ये काम करने को तुम लोग को मिलेगा, इंस्टॉलेशन करने को। ये सब क्या है? ये सब ड्राइवर वगैरह है, यूजर मैनुअल है, ठीक है। यस आप लोग यार प्लीज माइक ऑफ कर लो अपना। देखो ये सब देखो केबल है, केबल है, दिख रहा है, पावर केबल और डेटा केबल।
स्पीड को बढ़ा दिया जाए थोड़ा। देखो भाई ये प्रिंटर है और ये सब उसके क्या है, देखो ये आपकी कार्ट्रेज है, दिख रहा है, यस सर। ये रिबन कार्ट्रेज है, ठीक है। ये आपका पावर केबल है, ये ड्राइवर वगैरह है, ठीक है। ये डेटा केबल। अब देखो आजकल यहाँ पे देखो क्या पॉइंट लिखा हुआ था ये, कि पहले कैसे आता था एलपीटी पोर्ट में, अब आजकल भैया हर चीज किस में आने लगी है, यूएसबी। कारण जान ही रहे हो, यूएसबी पोर्ट रहेगा तो आप लैपटॉप में भी कनेक्ट कर लोगे। वो ये आपका हो गया प्रिंटर, ठीक है। देखो टीवीएस का है, ये दिख रहा है। देखो ये ट्रे है, ये इसको ट्रे बोलते हैं, ठीक है, पेपर ट्रे। माइक ऑफ कर लो यार। ये देखो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो सच्चिदानंद माइक ऑफ करो यार। माइक ऑफ कर लो। देखो सबसे पहले देखो कर लिए समझो। सर। हाँ हाँ, ऑफ ऑफ रखो, जब बोलना हो तभी ऑन करो, और तुम कहीं एकांत में बैठ के क्लास करो भाई। अब देखो इधर ध्यान दो, सबसे पहले देखो यहाँ ध्यान से समझो। सर मेरे गांव में शांति है ही नहीं है सर। तो देखो क्लास, ध्यान दो इधर। सबसे पहले देखो आपने प्रिंटर का सब कुछ निकाल लिया। अब देखो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस कवर को हटाएगा। इस कवर को हटा के इसमें क्या लगाना है, इसका कंज्यूमेबल यानी इसका प्रिंट कार्ट्रिज, ठीक है ना, इंक वाला कार्ट्रिज, यस सर। ठीक है। देखो हटा दिया। ये देखो ये क्या है, यही भैया प्रिंट हेड है, ठीक है। क्या है ये, प्रिंट हेड। प्रिंट हेड। प्रिंट हेड सर। अब देखो ये सब यहाँ से आप मैनेज करोगे प्रिंटर को, ठीक है। यस। ये कंट्रोल पैनल है प्रिंटर का। देखो ये ट्रैक्टर यूनिट है, इसी से पेपर फीड किया जाएगा, ठीक है। यस। देखो यहाँ दिया पैरेलल इंटरफेस कनेक्ट करने के लिए। यस। यस देखो यूएसबी भी दे दिया। क्यों यूएसबी क्यों दे यस दिया सर। है, क्योंकि क्योंकि सर भैया आजकल अब यूज। पैरेलल वाला जमाना जा रहा है धीरे धीरे ना, हर कंप्यूटर में यस पैरेलल सर। पोर्ट रहता ही नहीं है। power switch, power socket. Now we are going to see ribbon installation. देखो अब वो रिबन कार्ट्रिज को इंस्टॉल करेगी ये देखिए, ये रिबन कार्ट्रिज है आपकी, दिख रहा है। अब ये यस जो सर। इसके हाथ में एक काली सी पट्टी दिख रही है आपको, यस सर। यस सर। इसी में इंक आती है रिस रिस के, इसमें रिंग। ये जो रिबन कार्ट्रिज है ना, ये बहुत बड़ी रिबन है ये। इस पूरी रिबन में क्या लगी हुई है, इंक। इंक लगी हुई है। Ribbon groove, ribbon gear, अब देखो ये देखो यहाँ पे दे रहा है कि इसमें भी होल बना हुआ है रिबन कार्ट्रिज में, और यहाँ पे देखो बना हुआ है, यस सर। इसी में आपको कार्ट्रिज को फिट कर देना है। make sure to place the groove exactly on the ribbon gear. दिख रहा है ये देखो, और ये देखो इस रिबन को क्या करना है, हेड के बीचों बीच लगा देना। Between ribbon mask and print head. क्लियर हुई बात, यस। बस काम हो गया। अब इस रिबन को थोड़ा सा टाइट कर देगी, ये इसमें दिया रहता है, Turn the ribbon ये knob देखो in a given टाइट कर दी, यस सर। direction to make sure that it is properly rotating. ठीक है ना। यस। Move the print head to and fro
To ensure that it moves smoothly without sagging the ribbon. अब ये मूव क्यों कर रही है भैया? चेक कर लो कि भैया सही से मूव हो पा रहा है कि नहीं। बहुत ज्यादा नहीं ना टाइट कर दिया आपने रिबन को। यस सर। अब देखो ये है पेपर। अब पेपर लोडिंग देखो, पेपर कैसे लोड करना है। ये देखो, ये देखो ट्रैक्टर फीडर में से देखो वो था ना यस क्लैंप टाइप का, एक क्लैंप हटाया, इधर से भी क्लैंप हटाएगी और उसी में पेपर लगा देगी। ये क्लैंप हटाया और ये देखो साइज ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रैक्टर फीडर। ठीक है, यस पेपर लोड हो गया। अब इस प्रिंटर में देखो सेटिंग वेटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, This is used for printing on A4 sheet paper. अब देखो मान लो आपको ट्रैक्टर वाला पेपर ना प्रिंट करना हो, आपको A4 शीट प्रिंट करनी, समझ रहे हो? Yes. A4 शीट जानते हो ना? यस सर। Yes. A4 शीट जिसपे फोटोकॉपी निकलवाते हो, यस सर। जिसमें छेद नहीं रहता है। कभी भी देखना A4 शीट में ऐसे छेद नहीं रहेगा दोनों यस तरफ। सर। Yes. ये देखो, अब इसमें A4 शीट के लिए भी दे दिया, दिख रहा है? यस कि आप A4 शीट पे प्रिंट निकालना चाहो वो भी निकाल लो। Paper selecting position should be as indicated in this video. अब देखो यहाँ पे पेपर सेलेक्ट के लिए यहाँ पे लीवर लगे हुए हैं। जब आप ट्रैक्टर फीडर वाला रखना है तो उधर रखो, और जब आपको नॉर्मल A4 शीट प्रिंट करनी है तो इस लीवर को क्या कर दो, नीचे कर दो। ये देखो लीवर दिख रहा है ना, ये देखो ये लीवर लगा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखो ये लीवर लगा हुआ है, पेपर सेलेक्ट लीवर। यस सर। यस इसको सर। नीचे कर दिया अभी, पहले ये कैसा था, पहले ऊपर था। ठीक है, And this is how paper need to be loaded. बस सिंपल है एकदम, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. ये देख लेना वीडियो एक बार और तुम लोग अच्छे से। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद देखिए आगे। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पावर सप्लाई है तो ये जान ही रहे हो, पावर देने के लिए। यस लॉजिक बोर्ड है तो पूरे प्रिंटर में भैया मोटर वगैरह लगे हुए हैं बहुत सारे, उनको कंट्रोल करने के लिए। कैरियज मैकेनिज्म, भैया पेपर हेड को कहाँ ले जाना है, पेपर को कहाँ लाना है, ये सब चीजें। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है, कैरियज मोटर, टाइमिंग बेल्ट, ड्राइविंग पुली, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो भैया पावर सप्लाई का काम क्या है, सभी पार्ट्स को क्या करना, Power वोल्टेज देना। पावर देना, डीसी वोल्टेज देना। लॉजिक बोर्ड का काम क्या है भैया, सारी चीजों को कंट्रोल करना, प्रिंट हेड को कंट्रोल करना, कंट्रोल पैनल से जो इनपुट दिए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना। फिर कैरियज मैकेनिज्म, भैया मोटर को इधर उधर मूव कराना, उसमें बहुत सारी बेल्ट लगी रहती है। बेल्ट समझ रहे हो ना, रबड़ की यस सर। वो बेल्ट लगी रहती है ताकि भैया प्रॉपरली ये जो प्रिंट हेड है वो मूव हो। ठीक है, पेपर फीड मैकेनिज्म होता है, अभी आपने देखा 2 तरह के पेपर लगाने को दे रहा था वहां, यस सर। ट्रैक्टर फीडर वाला और A4 वाला। सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स जो प्रिंटिंग के बाद फिर से कहाँ ले आते हैं उसको, प्रिंट हेड को होम पोजीशन पे। फिर ट्रैक्टर फीडर लगाना है कि मैनुअली फीडिंग करनी है A4 शीट, वो सब चीजों के लिए सेंसर लगा था ना, लीवर लगा था, लीवर। यस सर। लीवर को आप उधर रखोगे तो ट्रैक्टर फीडिंग वाले पेपर से वो पेपर लेगा, इधर कर दोगे तो क्या होगा, A4 साइज का। A4 वाले से लेने लगेगा। फिर डीप स्विच लगे होते हैं पेपर की लेंथ को सेट करने के लिए, देख रहे थे ना वो इधर उधर मूव करा रही थी। यस सर। प्रिंट क्वालिटी, वहाँ प्रिंट क्वालिटी के लिए मोड होते हैं भैया, कैसी प्रिंट क्वालिटी चाहिए। अब प्रिंट क्वालिटी अगर लो कर दोगे तो इंक कम कंज्यूम होगी, हाई कर दोगे तो क्या होगा, ज्यादा इंक ज्यादा कंज्यूम होगी और थोड़ा अच्छा प्रिंट निकालेगा। समझ में आई बात? कुल मिला के डीएमपी प्रिंटर में बहुत सारी क्या होती हैं,
सब असेंबलीज होती हैं, मतलब कई सारे पार्ट से मिलके बना होता है डॉट में डीएमपी प्रिंटर। और उसमें कुछ भी खराब होगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज बदलनी ही पड़ेगी, वो रिपेयर नहीं होगी। यस समझ में आई बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएमपी प्रिंटर में क्या है, हेड। और उसमें देख रहे थे ना, हेड को जोड़ा गया बाकी सबसे, हेड केबल। देखो यहाँ पे जब आप ये वीडियो देख रहे थे, ध्यान से देखिए, जब ये आप वीडियो देख रहे थे तो 1 मिनट इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। Important parts of printer. जब ये वीडियो देख रहे थे, देखो यहाँ पे केबल ओबल लगी हुई है यस ये Yes, sir. प्रिंट हेड से। और ये सब देखो, Yes, ये sir. क्या, यहाँ पे देखो एक व्हाइट कलर का लगा है कि यहाँ इसी पे आपको क्या करना है, वो प्रिंट कार्ट्रिज इसी पे आपको वो करनी है। यस बोलो, यस यस सर। सर Yes, sir. ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट, ये सब चीजें ध्यान देनी है। Control panel. ये देखो, ये कंट्रोल पैनल है। अब कंट्रोल पैनल में देखो बहुत सारी सेटिंग दी होंगी। Plate and knob. Tractor unit. अब देखो ये देख रहे हो, ये चीज क्या है, ये घुमाओगे तो पेपर अंदर आएगा, बाहर जाएगा, ठीक है, यस सर पेपर को अंदर बाहर करने के लिए। समझ में आ रही बात? कुल मिला के Yes, देखो, sir. ये जो इंकजेट प्रिंटर है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो? यस सर। यस मतलब सबसे पहले की टेक्नोलॉजी है ये, समझ लो। तो इसमें ढेर Dot सारे matrix पार्ट्स printer. होते हैं, इसमें ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, समझ गए? बहुत सारे Yes, sir. जुगाड़ लगा के इसको बनाया गया और आज तक ये प्रिंटर यूज होता है। उसका मात्र कारण यही है कि भैया इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, Come, बहुत sir. सस्ती है। हाँ बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। बहुत कम है सर मतलब कम का मतलब बहुत ज्यादा कम। यस सर। प्रिंटिंग कॉस्ट पैसे में आती, 10 पैसे 20 पैसे में प्रिंट हो जाता पेपर। तो ये सब पार्ट होते हैं उसमें, कैरियज मैकेनिज्म, कैरियज यूनिट, कैरियज बेल्ट, कैरियज मोटर, बेल्ट ड्राइवर पुली, रिबन गियर असेंबली, कैरियज रॉड, ये सब चीजें अगर आप अभी नेट पे सर्च करोगे तो आपको सब दिखाई देगा। समझ गए? तो ये सारे sir. पार्ट लगे होते हैं उसमें, ये सब नेट पे सर्च करना तो सब ये सब आपको Yes. दिख जाएगा। क्लियर हुई बात? यस यस सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हेड आपने देखा है? यस सर। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हेड आप देख लो, आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड, देखो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हेड है। इसमें क्या लगी होती हैं, पिन्स, ठीक है ना? यस ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हेड है। समझ में आई बात? यस सर। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। देखो ऐसी इसमें पिन होती हैं, समझ गए? और इसी Yes, पिन से होती है क्या, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ऐसी पिन्स होती हैं, दिख रहा है? बोलो। यस सर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक यूज करता है प्रिंट हेड जिसमें 9 से 24 पिन्स होती हैं ताकि हर एक कैरेक्टर जो है अलग अलग जो है देखो कैसे प्रिंट draw किया करता, जाए, समझो। बनाया जाए। तो इन डॉट से जो है वो हर एक कैरेक्टर जो है ड्रॉ होता है। वैसे डॉट मैट्रिक्स में जो है एक रूल ऑफ थंब इस तरह का है कि अगर मैं आपको दो फिगर्स दिखाऊं ए और बी, देखो ये कितने पिन वाला है, 3 3 6 7, ये थोड़ा ज्यादा पिन वाला है। फिगर ए में आपके पास डॉट जो है थोड़े से कम है और वही लेटर ए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जबकि फिगर बी में है। भाई देखो, अब जिसमें रॉड कम होंगी उसका जो है दूर दूर बनेगा ना डॉट, यस सर।
और जिसमें क्या होगा, रॉड ज्यादा होगा ज्यादा उसमें होंगी, पास पास हाँ उसमें पास पास बनेगा, तो कौन सी इमेज ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी? इसमें पास पास रहेंगे। हाँ जिसमें ज्यादा पास वाला। पास रहेगा, समझ गए? तो इसीलिए ज्यादा पिन वाला जो हेड होता है वो अच्छा प्रिंटिंग करके देता है। क्लियर हो रही बात? यस सर। तो ये प्रिंट हेड है, ठीक है, ये मैं फोटो भेज दे रहा हूँ, इसी तरह आप हर एक चीज देख सकते हो, ठीक है। यस यस सर। प्रिंट हेड क्या होता है? प्रिंट हेड केबल से जुड़ा होता है, समझ गया ना? यस सर। यस सर। किससे जुड़ा होता है? प्रिंट हेड केबल से। प्रिंट हेड केबल से। देखो इसमें काफी पार्ट्स होते हैं यार, जैसे देखो कैरियज यूनिट, कैरियज, एक मिनट सारे पार्ट्स निकालते हैं इसके, पार्ट्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पार्ट्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खोलकर देख, ये डॉट मैट्रिक्स नहीं है, सेकंड है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अरे तुम पहले ही सब खोल दिए हो भाई। Again reassemble this starting with the power देखो supply. भाई, Now this is the power supply. The first thing is we connect the grounding screw. ये असेंबल कर रहा है पूरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, दिख रहा है? यस सर। So अब ये पावर सप्लाई है उसकी, किसकी? प्रिंटर की। हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, समझ गया ना? this is a machine screw as it goes into the metal part. अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर दें इसकी स्पीड। This is how we do that. This is very important screw which we should not miss when we are this side and then we are replacing the power supply. This is the AC inlet and this is the power switch. ठीक है भाई, So यस सर। पावर सप्लाई लग गई। now this particular thing sits on the four screws which we have, which we say screws. This is again the self-threaded screw which goes on the plastic part, so it becomes very easier. Then this is the machine screw which goes here. This is the DC cable. Now this is the DC output which comes on this connector, okay, and which goes अब into the देखो पावर सप्लाई से क्या निकल रहा है? डीसी आउटपुट निकल रहा है। logic card. Now we will डीसी आउटपुट कहाँ जाएगा? प्रिंटर के लॉजिक कार्ड में, है कि नहीं? see how we यस सर। the logic card. Logic card sits. You to see the लॉजिक कार्ड समझ रहे हो ना, जहाँ पे पोर्ट्स कनेक्टर दिए हैं, यस इसी के थ्रू सारा प्रिंटर क्या होगा? कंट्रोल किया जाएगा। अब इसको पावर देगा कौन? ये पावर सप्लाई। 1, 2, 3, 4. Okay, here we start. Matching the pins. These are the main pins, and this is the ठीक है? connector. Okay, so Yes. this is match properly, and this is where we complete installing the power supply. This is the power supply with the AC inlet देखो switch, दो चीजें लगा दिया, ये क्या क्या? पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड। and then this is the main board or the logic card. Ensure that all these cables are अब देखो समझो, board or the logic card. Okay. Now this is the mechanism we'll again reinstall. We ensure that all these cables are not obstructing and go beneath this particular mechanism, and ensure that all these
देखो यही पूरा प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, दिख रहा है, इसी से sir. प्रिंट होना है। बाकी ये सब तो अभी क्या है, ये तो इसको कंट्रोल करने वाला है, ये पावर देने वाला है। stands all the things are put in proper location of the lowercase. This is how you put it. And just check whether all the characters are here, and none of the characters should get entangled in this area. This is one thing. Now we say that this is the carriage connector. This is the PF connector. One beauty of देखो ये सब कनेक्ट कर रहा है, प्रिंटर कैरियज कनेक्ट कर रहा है। इसी ये जो अभी लास्ट में ये पार्ट रखा है ना, ये पूरा पार्ट, ये वाला, Yes, sir. इसी पार्ट में सब कुछ है प्रिंटिंग वाला। the stands all the things are put in proper location of the lowercase. This is और देखो ये सारा प्रिंटिंग का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा, ये लॉजिक कार्ड, उसी से सब कनेक्ट हो रहा है। check whether all the Yes, characters sir. are along here, and none of the connectors should get entangled in this area. This is one thing. Now we say that this is the carriage connector. देखो क्या कह रहा है, ये क्या है, कैरियज कनेक्टर। This is the Sir. PF connector. Now one beauty of this is that logic card has very clear cut demarcations of PF motor carriage motor. So each corresponding देखो ये कैरियज मोटर का है, दिख रहा है, तो ये सभी मोटर का वहां पे अलग अलग बना हुआ है कि कहाँ क्या कनेक्ट होगा। connector goes at a respective location. This is the friction connector. सबका कनेक्टर का देख रहे हो टाइप अलग अलग है, कोई एक दूसरे में नहीं फिट होगा। Yes. This is the dimension sensor. This is the multi-part. This is the 3-pin composition sensor. This is the logic connector. अब इसको देखो, हम लोग को ध्यान से समझने लगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पार्ट कनेक्ट कर रहा है। तो स्पीड को क्या कर दें, कम कर दो, Okay. देखो समझो। Here, and none of the connectors should get entangled in this area. This is location of the lowercase. This is how you put it. And again reinstall. We ensure that all these cables are not obstructing and go beneath this particular mechanism, and ensure that all these stands or the things are put in proper location of the lowercase. This is how you put it, and just check whether all the connectors are along here, and none of the connectors should get entangled in this area. This is one. तो क्या करेगा भैया, सारे कनेक्टर आपको कहाँ कनेक्ट कर देने, सारे कनेक्टर आपको इस लॉजिक कार्ड में कनेक्ट कर देने हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी कनेक्टर आप इसके अंदर छोड़ दें, नीचे कर दें। अगर एक भी कनेक्टर सही जगह कनेक्ट नहीं हुआ तो आपका प्रिंटर प्रिंट नहीं देगा सही से, समझ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. क्यों, क्योंकि ये सारे पार्ट मिलके प्रिंटिंग करेंगे। We say that this is the carriage connector. देखो ये क्या कह रहा है कि ये कैरियज कनेक्टर है, ठीक है। Yes, sir. This is the PF connector. Now one beauty of this is that logic card has very clear cut demarcation. तो क्या कह रहा है कि लॉजिक कार्ड पे सब डिमार्केशन है कि कहाँ कौन सा कनेक्टर लगाना है आपको, कैरियज कनेक्टर कहाँ लगना है, कौन सा कनेक्टर कहाँ लगना, सब बता रहा है। ये दूसरा वाला कौन सा कनेक्टर बोल This रहा है, is the carriage connector. ये कैरियज हो गया। This is the PF connector. Now one beauty of this is पियर कनेक्टर बोल रहा ना। logic card has very clear cut demarcations of PF motor, carriage motor. So each corresponding connector goes at that respective location. This is the friction tractor. देखो ये क्या है, फ्रिक्शन ट्रैक्टर, जो ऊपर खींचेगा पेपर को। Current sensor. देखो एक पेपर सेंसर है, Current sensor. Multi-part. This is the 3-pin देखो क्या कर रहा है, वो मल्टी पार्ट कनेक्टर है, मल्टी पार्ट प्रिंटिंग के लिए। position sensor. ये देखो कंपोजिशन सेंसर है। Launcher connector. देख रहे हो इतने सारे पार्ट हैं इसी असेंबली में। This is how we install the all connectors, and there are 5 screws of this type which has to be connected. Here 5. So this is how the connectors are. This one of the screw we are tightening, and all the, and the smaller one is 15 pin.
देखो समझो, अब समझो, ये तो स्क्रू लगा दिया सब। These two are called the head cable. ये क्या है? हेड केबल। देखो यहाँ पीपीटी में मेंशन था ना हेड केबल। यस सर, हेड केबल। देखो यहाँ था ना हेड केबल। यस सर। हेड केबल का काम क्या है? हेड केबल का काम क्या है बताओ? हाँ? सर हेड को पावर देना सर। वो जो असेंबली थी ना हम लोग की, ये असेंबली, ये असेंबली है ना, ये असेंबली। यस सर। This is one. Yes, sir. The bigger one is 17 pin. The smaller one is 15 pin. These are these two connectors. That is how they. ये देखो, ये हेड केबल कहाँ जुड़ जाएगी? सब कुछ कहाँ जुड़ रहा है ये बताओ? लॉजिक कार्ड से। लॉजिक कार्ड। आगे बोर्ड है ना? We have to really be careful with connectors. And these are pretty expensive in the market. So ensure that this is installed properly. Otherwise, we have problems of not firing problems. This is one thing. Now this is one more very important part of the printer, which we say as a control panel. समझ गए? प्रिंटर का क्या है? कंट्रोल पैनल। यहीं से ना हम लोग कंट्रोल करेंगे पूरे प्रिंटर को। यस सर। Control panel which has four buttons on the left hand side. If you see here, one is the load eject, line feed, form feed and online. And then there are two buttons. One button is for the font changing and one is for the pitch. There are various fonts which you can select. There are 10, 7 LQ fonts. देखो फॉन्ट चेंज करने के लिए, पिच चेंज करने के लिए कि कितनी दूरी पे प्रिंटिंग हो। And there are 6 pitches where you can select. And it has also LEDs which will glow power data. Now this is the control panel. So this is the control panel connector. This control panel connector sits on the connected logic card. अब ये लॉजिक कार्ड जो है, यही प्रिंटर का क्या है? मदरबोर्ड है एक तरह समझ लो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मोबाइल वाला सारी ले ले का ब्लॉग नहीं वर्क निकालने नहीं। चीजें कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं? लॉजिक कार्ड लॉजिक कार्ड से। मैं संपूर्ण हो बार बार चार्ज है तो मोबाइल। अरे अबे भुला गई। आदित्य राव, तुम भी श्वेता बनना चाहते हो क्या? ये लोग यार क्लास में पता ही नहीं रहता है। देखो This is the tractor unit. देखो क्या कह रहा है ये, इसको क्या बोल रहा है? क्या यूनिट है ये? ट्रैक्टर यूनिट। ट्रैक्टर यूनिट समझ रहे हो ना? जो पेपर को ट्रैक्टर के लिए लेके आएगा, ठीक है ना? Which has this left hand side sprocket assembly. This is called as a paper guide, and this is the right hand side sprocket assembly. देखो इसको क्या, देखो सबका नाम है, दिख रहा है? देखो क्या कह रहा है? सॉकेट असेंबली, पेपर गाइड। तो आपको नाम सुन के परेशान नहीं होना कि भैया क्या नाम। अब ये सब चीजें हैं कितनी छोटी छोटी, है कि नहीं? यस सर। हाँ। These are the locks. This is how it gets locked. And this is how it is free. And this is the tractor gear. This particular white तो क्या कह रहा है? ट्रैक्टर का गियर है, इस ट्रैक्टर असेंबली का। gear is called a tractor gear, which engages with this particular gear in the assembly. So this is the tractor gear engages with the paper transmission gear. Now this is how this particular tractor sits with this machine screws which are there. Okay. Now this goes and अब machine देखो screws. ये सब लगा दिया। This machine screws which are there, 1 here and 1 here. Similarly, the uppercase assembly which goes and sits here. Okay. Now this is the
place where a control panel sits. The control panel is very simple. You just guide it to the slab fitting. On the how the whole uppercase assembly is fitted. It sits on this blocks which are there, which get snaps into the lowercase. Print head. देखो This print head. ये प्रिंटेड है, दिख रहा है? यस। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं लगाएंगे प्रिंट होगा? नहीं सर। There are two connectors, and these are two cables. देखो ये केबल कहाँ से आई है? ये केबल कहाँ से आई है? लॉजिक कार्ड से। हाँ, लॉजिक कार्ड से। और सारा कुछ जितना भी मोटर, कैरियर असेंबली या जो भी चीजें हैं वो सब आपस में कनेक्ट कर दिया किसने? लॉजिक कार्ड ने। लॉजिक कार्ड ने। So this is how. This is one cable. अब मान लो लॉजिक कार्ड ही खराब हो जाता, प्रिंटर काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। ठीक है, This is the other cable. So this is how this sits. There are two screws which are fitted on this. This is one screw. This is how the head. This is the D-shaped connector. It's a D-shaped this thing. So क्या मैसेज आ गया भाई? देखो which will go and fit in this. So this is how this is called the platen knob, which helps to manually rotate or remove the paper or advance the paper. देखो ये क्या है? पेपर के लिए, पेपर को क्या करने के लिए? लोड करने के लिए। This is one. And after the final screw, which there is one more screw which sits here, which helps to cover the. This is ये क्या लगा रहा है? ये बताओ, बोलो। सर ट्रैक्टर। रिबन। क्या ट्रैक्टर सब लगा चुका है? रिबन कार्ट्रेज है। the 1/3 column. यस सर। Now this ribbons, they sit on 1, 2, 3, 4 snaps in this. देखो रिबन कार्ट्रेज लगाने के लिए क्या बना हुआ है वहां पे? वहां पे जगह बनी हुई है, खांचे बने हुए, वो देख के लगाना है। ठीक है, And this Yes. दिख रहा है? ribbon is installed. This is how the ribbon sits in the printer. समझ गया भाई? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा वीडियो बनाया, लेकिन Again reassemble this. ये मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, इसको देख लेना एक बार फिर से तुम लोग। ठीक है ना? बोलो यस सर। यस सर। भैया, कैरियर का मतलब क्या होता है? ये बताओ, कैरी करने का मतलब क्या होता है? ढोना, ले जाना। तो ये जो कैरियर मैकेनिज्म बार बार बोला जा रहा है इस प्रिंटर में, वो कैरियर मैकेनिज्म क्या करता होगा? पेपर को अंदर ले जाता होगा, यस सर। है कि नहीं? हाँ सर। तभी तो पेपर प्रिंट हो पाता होगा। यस। तो कैरियर मैकेनिज्म समझ में है क्या काम करता है? ये यस सर। पेपर को अंदर ले क्या जाना। करता है? कैरी करके अंदर ले जाता है प्रिंट कराने के लिए। समझ गया ना? यस सर। यस सर। अब उसमें क्या लगा रहता है? कैरियर मोटर होती है, या वो घूमेगी तभी तो, गोल गोल घूमेगा तो पेपर अंदर आएगा। यस सर। फिर बेल्ट लगी रहती है, वो बेल्ट ही तो मूव कराएंगी उसको। जैसे हम लोग की गाड़ी में चेन लगी होती है,
यस सर। भैया इंजन से चेन, इंजन में चेन फंसा के फिर पीछे वाले पहिए में फंसा दिया जाता है ना वो। यस सर। अभी तो इंजन हमारे पीछे वाले पहिए को आगे घसीटता है तो आगे वाला पहिया खुद चलता है। बोलो। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैरियर मैकेनिज्म यहाँ लिखा है, ये कैरियर मैकेनिज्म कहाँ होगा? वो जो वीडियो में नहीं, वो बाद में रखा है लॉजिक कार्ड असेंबल करने के बाद पूरा का पूरा एक असेंबली, उसी असेंबली में होगा क्या? कैरियर मैकेनिज्म। समझ में आ रही बात? भैया देखो ये इस वीडियो में यहाँ देखो, starting with the power supply. ये सब लगाने के बाद Okay. Particular mechanism. ये देखो, And ये जो पूरा रख रहा है ये इसी में ना होगा सब कुछ, यस सर, सारा कुछ इसी में कैरियर मैकेनिज्म भी होगा। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। यस यस सर। और देखो क्या क्या हर एक पार्ट का नाम देखो क्या कह रहा है? पेपर फीड मोटर, पेपर को फीड करने वाला मोटर। पेपर फीड गियर, गियर देखे ना, गियर जिससे आप A4 सीट सेलेक्ट कर सकते हो या ये सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पेपर से हमें प्रिंट करना है। यस सर। सेंसर्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, लीवर्स, लीवर जो आगे पीछे करने के लिए। समझ गए? सेंसर जो ये पता करते हैं कि भैया होम पोजीशन में है कि नहीं इस समय पेपर, हेड अपनी होम पोजीशन पे है कि नहीं। कुल मिला के भैया देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, दिख रहा है? बोलो। यस सर। ये सारे पार्ट जो है सर। आप लोगों को समझने पड़ेंगे। मैं अगली क्लास में आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा वीडियो निकाल के देखिए उसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। बोलो। ओके सर। अब देखो एक चीज और समझ लो, थर्मल प्रिंटर का नाम सुने हो? नो सर। थर्मल प्रिंटर का नाम नहीं सुना। भैया थर्मल प्रिंटर जो है वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस में लगा होता है। देखो ये कभी बस उसमें ट्रेवल करते हो देखते हो ना, एक हैंडहेल्ड डिवाइस लिए रहते हैं। यस Yes, सर। तो बिजली का बिल सर पड़ता है जो हाँ, घर घर हाँ, पे। बिजली का बिल Yes, जो sir. प्रिंट करते हैं सब, उसी में आपका सब कुछ होता है हैंडहेल्ड डिवाइस में। देखो देखे हो ये कभी डिवाइस? यस सर। नो सर। देखे हैं सर। भैया बस Yes, उसमें sir, क्या देखे होगा हैं। कि ये बस उसमें बस के टिकट। कंडक्टर होते हैं वो जरूर लिए रहते हैं। यस आजकल जो sir, बिल सर। टिकट। निकालने आते हैं घर में, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस सर, वो भी उनके उनके पास। पास भी होता है ये। फिर आपने कभी अगर कार्ड से पेमेंट किया हो पीओएस मशीन पे, पीओएस मशीन देखे हो? यस सर। पीओएस बिलिंग मशीन। दुकान वाले या फिर हाँ। टंकी। ये वाली मशीन देखे हो, ये वाली? यस। यस सर, आज Yes, तो आए sir. हम इससे पेमेंट करके। पॉस मशीन बोलते हैं इसको, पॉस मशीन। यस सर, कॉस्मेट। पॉस मतलब समझ रहे हो? पॉइंट ऑफ सेल। इसमें जो प्रिंटर लगा रहता है देखते हो ना कितना छोटा सा होता है ये, ऐसी मशीन देखे होगे? यस सर। पॉस मशीन, कार्ड लगाओ पेमेंट करो, फिर उधर से ये लोग पर्ची निकाल के आपको प्रिंट करके दे देते हैं। यस सर। देखे हो? यस सर। Yes, देखे sir. हैं। इसके यूज अंदर भी जो किए हैं प्रिंटर, सर। इसके अंदर जो प्रिंटर लगा रहता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? वो यही वाला प्रिंटर होता है। कौन सा? थर्मल। थर्मल। समझ गए? तो Yes, क्या कर रहा है? यूजेज Yes. हीटेड पिंस। इसमें क्या, ये क्या यूज करता है? हीटेड पिंस यूज करता है।
और इसमें जो पेपर होता है ना, कभी देखना इसका पेपर छू के बहुत अलग टाइप का पेपर होता है। ये वाला पेपर, ये वाला पेपर Yes, कभी sir. देखना। सिल्की होता है सर बहुत ज्यादा वो। हाँ, बहुत ज्यादा एकदम अलग टाइप का होता है। वो मालूम है Yes, sir. पेपर ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है। Yes, ठीक sir. है। और sir. आजकल ये जो थर्मल प्रिंटर है ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं भैया? बिलिंग मशीन में या पीओएस मशीन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और इसकी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा सस्ती होती है, समझ गए ना? Yes, sir. लेकिन इससे आप सोचो कि फोटो वोटो प्रिंट निकाले, वो सब प्रिंट नहीं निकलेगा। इससे केवल क्या प्रिंट निकलेगा? Text. हाँ, रीडिंग वाला सर। डॉक्यूमेंट ही प्रिंट निकलेंगे, बिल वगैरह। तो आज आप लोगों को दो काम करना है। एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ना है, मैंने वीडियोस भी दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से समझ में आएगा नहीं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझ गए? और दूसरा थर्मल प्रिंटर के बारे में तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से। तो ये दोनों ही प्रिंटर जो अभी आप पढ़ रहे थे, ये किस कैटेगरी में आते हैं? Impact. इम्पैक्ट। Non-impact. इसमें हेड जो है पेपर को टच जरूर कर रहा है। Yes, sir. क्लियर हुई बात? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, आपको आज दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। किसके किसके बारे में? डॉट मैट्रिक्स और थर्मल। और पढ़िएगा जरूर, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि किसी भी ऑफिस में जहां आप काम करेंगे एज ए Yes, sir. इंजीनियर, वहां पे प्रिंटर्स जरूर होंगे। Yes, sir. बिना Yes, sir. प्रिंटर के काम नहीं चलने वाला कहीं, समझ गए ना? Yes. Yes, sir. प्रिंटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी आज आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। आज आप लोगों को बस ये बताया गया है कि भैया देखो, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? Impact और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट Paper को सस्ती होती है। उसमें प्रिंट हेड जो होता है वो पेपर को टच करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो एग्जांपल डिस्कस हुए आज क्लास में। कौन कौन से? सर थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हम लोगों ने क्या जाना कि भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ढेर सारे पार्ट्स लगे होते हैं ना? यस सर। और पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है। कारण है इसकी कॉस्टिंग, प्रिंटिंग की कॉस्टिंग बहुत कम आती है। यस सर। तो मैंने आप लोगों से कहा कि थोड़ा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के पार्ट्स के बारे में पढ़िएगा, और आप लोगों को मैंने वीडियो भी दिया, तो इसमें Yes, आपने sir. देखा भी, इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो मेन जो इसकी असेंबली है वो प्रिंटर वाली असेंबली है। बाकी लॉजिक कार्ड्स तो हम लोग जान ही रहे हैं, वो मदरबोर्ड है प्रिंटर का। पावर सप्लाई हम लोग जान ही रहे हैं, उसका काम है पावर देना, है कि नहीं? यस। तो थोड़ा सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे आज रिसर्च कीजिएगा, कल हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओवर कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है? ओके सर।